पहले ये देखो। पहला प्रश्न सुधांशु जी आप ही से, और ये प्रश्न देखिए, देश में कई लोग, सबसे पहले हम लोग सेक्युलर सिविल कोड पर जरा पहुंच जाते हैं कि सेक्युलर सिविल कोड होगा क्या, ए। बी, आप क्या अभी तक 10 साल में कम्युनल सिविल कोड चला रहे थे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब 303 सीटें थी तब आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते थे, जब 240 सीटों पर आ गए तो ये सेक्युलर सिविल कोड बन गया? आप तो सेक्युलर वर्ड को ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सुधांशु जी। सही पकड़े हैं। ईमानदारी से कोई संस्कृति सेकुलर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, या जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो अपने विरोधी को भी सम्मान देती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने विरोधियों को, जिनको शत्रु माना, उनका भी एक सम्मान करो और उनकी भी अच्छाई को आप स्थापना दें। मतलब रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भी हमारे यहाँ स्तुति में किया जाता है, जबकि वो राक्षस था। मगर अब मार रहे हैं यूसीसी पे। ये क्या बात करता है यार? मगर अफसोस की आजादी के बाद, हम आजादी से ही आ रहे हैं, 67 साल तक, 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें तो ईमानदारी से उस विषय को स्थापित करने की बजाय एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हो गए बांग्लादेश, और भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। पूरी तरीके से कम्युनल एस्पेक्ट संविधान में डाल दिया गया। और अगर इस विषय पे हमारे विरोधियों को आपत्ति है तो वो बता दें, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड दुनिया में किसी सेकुलर देश में होते हो? अच्छा। और अगर सुप्रीम कोर्ट और इसमें किसी प्रकार का मतभेद हो जाए शरिया में, तो शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया जाए। अब आप कहेंगे 14 के बाद हमने क्या किया? हमने 14 के आने के बाद हज सब्सिडी खत्म हुई, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मेहरम की व्यवस्था को समाप्त किया। अच्छा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक कम्युनल एंगल जो था उसे हम वास्तविक सेकुलर एंगल में मोदी जी के आने के बाद बदल रहे हैं। चूंकि इसका विरोध सेकुलर कह के किया जा रहा है, एंटी सेकुलर कह के, इसलिए यह कहना जरूरी है कि ये सेकुलर ये सब दोगलापन है। कोड हम लाना चाह रहे हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कह चुका है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, और संविधान निर्माताओं ने भी कहा था। अगली 3 लाइनों में बस रूपरेखा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैं यूसीसी पर इनका स्टैंड पूछूंगी, वो पूछेंगे कि ड्राफ्ट कहां है, उसकी रूपरेखा कहां है, तो क्या होगा ये सेक्युलर सिविल कोड? देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया, हज सब्सिडी खत्म हुई, ठीक है, मेहरम की व्यवस्था खत्म हुई। वैसे मेहरम पर शायद दर्शकों को ना पता हो तो बता दूं, एक व्यवस्था यह थी कि अगर हज के ऊपर 2 या 3 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं, पुरुष के ही छत्र छाया में जा सकती हैं, उसे मेहरम कहते थे। वैसे इसे पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं बोला जाता था, यह भी एक षड्यंत्र था। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने ये व्यवस्था समाप्त की थी, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था समाप्त की, तो क्रमशः हम बढ़ रहे हैं। और झूठ बोलो। प्रधानमंत्री जी ने कहा दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे समाज के लोगों को इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन का विषय है। अब जवाब दीजिए आलोक जी। एक सेक्युलर सिविल कोड, वो कह रहे हैं कि सवाल यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा कुछ। पीएम कह रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था कम्युनल था, यानी उनका साफ साफ इशारा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण पर है पिछली सरकारों का। जवाब दीजिए। आइए देखते हैं। होना चाहिए सरकार के इस फैसले से आप लोग साथ रहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई। और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से, प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। बात तो सही है। आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग, जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हम तो पूछना चाहते हैं, यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया? और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है, क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? क्या गोवा में बहु विवाह वापस आए कि एक पत्नी से अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो दूसरी शादी की परमिशन हो? क्या देश इस चीज को स्वीकार करेगा? नहीं। मैं समझता हूं कि आज भी केवल विभाजनकारी, डिवाइसिव, जिस तरह से डिवीजन करने वाली एक भाषण की भाषा शैली होती है चुनाव के अंदर, वैसी ही भाषा शैली थी। आज बजट
और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र। बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। चलिए। अगर सेक्युलरिज्म की वाजपेयी बात जी। होगी तो पूरा देश खुश होगा, वाजपेयी केवल जी। आरएसएस को छोड़कर। अरे सुधरो रे अभी तो। ऐसे कई फैसले हैं जिसपे आपको बैकफुट पर आना पड़ा है। जिन कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं वो सुधांशु जी वापस लेना पड़ा है। दोनों की बातों का एक संक्षिप्त जवाब दीजिए, जिसके बाद हम अगले मुद्दे पर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए, संविधान निर्माताओं ने बहुत पवित्र संविधान बनाया था, जो मैंने कहा 78 वर्षों से कम्युनल नहीं था, धीरे धीरे कम्युनल बनाया गया। समझ रहे हो? 54 में वक्फ बोर्ड का एक्ट लेके आए नेहरू जी। किसी ने नहीं कहा था उस समय, मुस्लिमों से मांग नहीं थी कि हमें अलग से मदरसे चाहिए। उन्होंने कहा मैं मदरसा दे दूंगा, तुम सेपरेट अपना एजुकेशन सिस्टम रखो। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा एक स्टेप और लो, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा देंगे। फिर जब से देश सेकुलर हो गया, जब संविधान की हत्या करके हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और लोकतंत्र की हत्या करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, उसके बाद ऐसा कम्युनल हुआ कि राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दूंगा। फिर नरसिम्हा राव आए, उन्होंने कहा मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ले आऊंगा और वक्फ एक्ट भी कर दूंगा। मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो ऐसा एक्ट डाल दूंगा वक्फ में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये ग्रेजुअली कम्युनल किया गया है महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं बोल संविधान निर्माताओं के मूल भाव को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, वो ये बात थी। ईमानदारी से उसमें चलते, तो इसीलिए संविधान सभा की डिबेट जाके देख लीजिए, उन्होंने इसीलिए सेकुलर वर्ड उसमें नहीं रखा था। उन्होंने कहा था सेकुलर और हिंदू, इन 2 वर्ड की जरूरत नहीं है, ये भारत की आत्मा के हिस्से हैं। वो तो इसे जीत बता रहे हैं कि जो 42वां संशोधन किया उस पर आज मुहर लग गई, पीएम ने वहां पर कहा। तो सही है। वैसे एक बात बता दें आपको, 42वें संशोधन पे एक फैक्ट शायद देश की जनता को ना पता हो तो बता दूं। इस देश में जब हमने धारा 370 हटाई तो कहा गया सेकुलरिज्म पर हमला है, जबकि इस देश का एक ही राज्य था जो सेकुलर नहीं था, वो था कश्मीर। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन होने के बाद भी कश्मीर की विधानसभा को उसे अडॉप्ट करना था। 6 साल विधानसभा की काल होना चाहिए, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। सेकुलर वर्ड को कश्मीर विधानसभा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। आप ये नहीं कह सकते कि संविधान की हत्या करके हम जिंदा संविधान के युग में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 11 बार शपथ ली है या 11 बार उस जिंदा संविधान के नीचे इस तरह के भाषण दिए हैं। आप स्वयं सांसद हैं, ये नहीं कह सकते हमारे देश में कि संविधान की हत्या कर दी गई है। क्या बात है? सारे मनुष्यों के मानवाधिकार समाप्त। पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी और आप जेल में जाएंगे, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यह तक कहा गया था महोदय, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग में देख लीजिएगा कि वो कहता योर ऑनर, अगर पुलिस गोली भी मार रही हो तो आप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वो संविधान की हत्या नहीं थी, तो मैं कह सकता हूं इस पार्टी के चाल चरित्र चिंतन में इस गठबंधन ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, ये देश के विचार को सोचना चाहिए। देखिए, तीसरी बार लगातार, आलोक जी आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, तीसरी बार लगातार खुद अपने दम पर बीजेपी नहीं लेकिन एनडीए प्री पोल अलायंस में जीत हासिल करती है, उनकी सरकार बनती है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आलोक जी, ऐसे में आप लोग लीड क्यों नहीं लेते हैं? मैं जब आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछती हूँ तो ऐसे मुद्दों पर प्रखर होकर आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इस पर ये तो अपना एजेंडा जो भी है उसको सामने रखते हैं कि हम कम्युनल सिविल कोड खत्म करेंगे, हम मुस्लिम अपीजमेंट खत्म करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं, खड़गे साहब, कि अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, तो राहुल गांधी की इस पर सोच क्या है? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। आज नया एक शब्द आ गया, सेकुलर सिविल कोड। उसका ड्राफ्ट जब आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन राज्यों में 25-25 साल से आप वहां पर काबिज हैं, जिसका एग्जाम्पल गुजरात है, क्या वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बार भी चर्चा हुई? अरे सुधरो रे अभी तो। 2022 में आप भी अहमदाबाद थे, हम भी अहमदाबाद थे, 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। क्या उसके ऊपर कोई एक कदम कोई चला? क्या उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है? एक काउंटर प्रश्न है मेरा। आज तो पीएम ने लाल किले से बोल दिया है। सर, सवाल समझिए मेरा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खाली यही मुद्दा रहेगा या फिर देश में जो बदलाव बड़े बीजेपी कर रही है, और ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? अब तू गया बेटा, अब तू। मुझे लगता है कि क्या कब होगा, और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाइएगा मुझे।